तो यहाँ
चलिए बहुत सुंदर। अब मूलनायक कौन से भगवान है अपने जिला लेंगे? बताओ सभी लोग कौन? महावीर भगवान। तो महावीर भगवान का अर्घ चढ़ाकर फिर आचार्य भगवान के चरणों में अर्घ चढ़ा के अब सीधा शांति पाठ और विसर्जन करते हुए आज की पूजा का निष्कामन करते हैं। ठीक है, चलिए। श्री महावीर स्वामी जिनेन्द्रिय विरमा जिनालय सर्व जिन्मे विरमा परिगम निर्वाणि पूर्वाचार्य आचार्य श्री गुरुचरणी मुनि कुंजय आचार्य शिरोमणि आदि सागर जी महाराज इनके आचार्य भगवान आए थे, सभी ने दर्शन किए थे ना उनके? सबने दर्शन किए थे ना? तो उन महाराज जी के चरणों में समर्पित करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए। अधिकार महाराज के दाहिने हेतु आश्रम चरणों में विकसित है आचार्य सुनील सागर जी की यश ज्ञान ज्योतना सतत पर हम सबके कल्याण हेतु आशीष आपका नीति रहे। ओम नमो परम पूज्य दुर्गाचार्य श्री आचार्य अब महार्घ के साथ शांति पाठ और विसर्जन, है ना? निकाल लिया? मैं देव श्री
और मुस्कुराते हुए माता जी की तरफ देखेंगे। सभी जोड़े आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज
उद्धार अनमल मोहित गुण गाओ भक्त अधिकार पूजन पाप हरो श्री महामति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुण की सन्मति नायक हो सोनर ध्यान सुख पावे धनकर की ध्वनि कंधर में ध्वनि अंग रखे ज्ञानमय सो जय वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन आदि पूज्य भरी जो आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की गुरु भरी समस्त अधिकार पूजन फल है सावर ओम ध्रुव साक्षात ओम ध्रुव आचार्य गुरुदेव श्री ईश्वर सुनील सागर जी महाराज प्राप्त जलादि अर्घ्यम निर्ववामि स्वाहा मैं देव श्री अरहंत पूजो खेत पूजो चारुसो आचार्य श्री सर्वयाशाहनि सर्वज्ञ भाषित धर्म तस्मिन् दया में पूजो सदा जजु भावना षोडश रतन या बिना शिव नहीं कथा त्रैलोक्य के प्रत्यम प्रत्यम चैत्य चैत्यादि जरूप नंदीश्वर जिलाल कचर सुर पूजित भजो कैलाश शीर्षम वेद श्री गिरधार गिर पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी पुरी और तीरथ सर्वदा 24 श्री जिनराज पूजो भीमावली एक सहस वसुधपि होय पति शिव के महावीर भगवान की है और हमारी संपूर्ण कैलाश नगरी माता जी वंदनामि वंदनामि वंदनामि। चलिए सभी बच्चे अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि ये तो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो स्वाहा। मैं हमारे नैतिक समिति साइंस टीचर हमारी उषा नैतिक से और के सभी टीचर से दूर दूर में आए और बच्चों को प्रार्थना करूंगा। इसकी सेवा किया करे दूर भगाए बुरी रीतियां सुख दुख में हम सदा हमारे करे रचत जिन सदा अजल न्याय मार्ग का देश न त्यागे प्रति करे निज आत्म
दूसरा क्या है, घर पे माता पिता बड़े जो भी है वो जायज़ बोल के उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। चरण लगाया आपने, आज ये किसके लिए है, करके बताओ, चरण स्पर्श करके बताओ। माता जी को भगवान को मंदिर लेकर मंदिर जी में क्या करने जा रहा है, भगवान के दर्शन करने। आज कौन कौन गया भगवान दर्शन करने, कल से सब बच्चे भगवान के दर्शन करके यहाँ आएंगे और आपको बताया जाएगा भगवान दर्शन कैसे करते हैं, उसकी विधि। उसके पश्चात कौन सा है, चौथा पांचवा, बोलो बेटे, पानी कैसा पीना, पानी छानकर पीना और खिलाना। और पांचवा नियम क्या है, शुद्ध रसोई का भोजन करना। जिसमें चप्पल आदि ना जाते हो तो आप उंगली चप्पल ले जाते मना कर दीजिए, हम भोजन नहीं करेंगे। और छठा नियम क्या है, दिन में भोजन करना। और सातवां, ये आपको पेपर मिल जाएगा, सबको अपने माँ बाप के साथ करा कर आने हैं, उन लोगों का पालन किया है नहीं किया। और इसके बाद में आपके अध्यापक समिति से हमारे बीच हमारे टीचर श्रीमती उषा जैन और दिनेश जी, चहक जैन, विनीता जैन, प्रिया जी और अंजलि जी, हम इन सभी टीचर्स का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं और स्वागत करते हैं। महाराज के संग से चार आएगा माता जी विराजमान हैं। ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि इस वर्ष हमें उनके ही आशीर्वाद और सानिध्य में जैनत्व को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब हम सभी सीधे सीधे माता जी के चरणों में रहते हैं, निवेदन करेंगे कि मैं अपनी मंगल के वाले इस पंचम काल में जिन धर्म रूपी रथ, स्वर्ण रथ जो है, जिन धर्म रूपी स्वर्ण रथ को बच्चे बहा रहे हैं, यानी बच्चे और युवा ही पंचम काल में जिन धर्म रूपी स्वर्ण रथ को आगे बढ़ाएंगे। और आज जिन धर्म के रथ को बढ़ाने वाली होनहार पीढ़ी, युवा सभी
सभी आचार्य स्वाध्याय मंडल द्वारा बहुत ही सुंदर ये शिविर लगने जा रहा है और बड़े ही हर्ष और हमारे पुण्य की बात है कि आचार्य सुनील सागर जी महाराज की चाचा माधव जी का सबको सानिध्य मिला है। ये हम सब के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। और मैं बता दूं ये शिविर लगभग 40 वर्षों से हमारे जो आदरणीय विद्वान जी है इसके अध्यक्ष उनके मार्गदर्शन में पूरे समाज के सहयोग से ये लगभग 60 जगह ये शिविर लगते हैं और लगभग 10,000 के करीब बच्चों को इसका लाभ मिलता है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं आज माहौल क्या हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। बहुत ही अति आवश्यक है कि हम सब हमारे बच्चों को जैन धर्म की शिक्षा मिले, जिससे उनका भविष्य बढ़े और उनको अपने धर्म की जानकारी हो कि किस प्रकार से हमारे धर्म की क्या महत्ता है। अगर इन शिविरों के माध्यम से इस प्रकार की वस्तु होती है तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो मध्य के नैतिक शिक्षा समिति है बहुत साधुवाद के साथ है। सर्वप्रथम हम मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से और स्वाध्याय मंडल की ओर से जो हमारी नैतिक शिक्षा समिति है उसके अध्यक्ष श्री धनपाल जी जैन की स्वागत के लिए नाम कराओ। श्री चमनलाल जी जैन नहीं कोई बात नहीं, आज हमारे प्रधान चमनलाल जी आ जाए। श्री सुभाष संजय भगत जी जो हमारे यहाँ के समाज के लिए बड़े उपाध्यक्ष हैं और नैतिक शिक्षा समिति में भी कार्यरत है उपाध्यक्ष पद पर, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं किया जाए। और दिनेश जी उनका वर्षा कहना कर स्वागत करेंगे। भाई दिनेश जी जो कोष अध्यक्ष हैं स्वाध्याय मंडल के, हमारे भाई मनोज कुमार जैन जो समिति के कोष अध्यक्ष है बहुत अच्छे प्रकार से कोष संभाले हैं। भाई हमारे कमल जी जैन जो हमारे मंत्री हो जाए उनको पहना कर और भाई श्रीराम जैन उनका स्वागत करें। भाई श्रीराम जी कमल जी आ जाए। भाई नवीन जी जैन जो हमारे समाज में भी बहुत है और मंत्री पाठशाला लेखा परीक्षक है जो पुराने कालों का लेते हैं उनका भाई हमारी कमल जी आ जाए। और विकास जैन शास्त्री जो हमारी इसमें नैतिक शिक्षा समिति है और स्वाध्याय मंडल में भी अध्यक्ष है और बहुत ही पूर्ण रूप से समर्पित है समाज के सभी भाई विकास जी। और हमारे कैलाश नगर से श्री सुभाष संजय जो हमारे पूर्व महामंत्री रहे हैं समाज के, श्री श्रीनिवास जी जैन, श्री मोहम्मद जी जैन जाने वाले जी उनका भी हम इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और अब समय का होने जा रहा है, आगे की व्यवस्था हमारे नरेंद्र कुमार की बताएंगे 2 मिनट के लिए वो भी होना चाहिए। एक मिनट हमारे आदरणीय बच्चों को निर्देशित करेंगे।
और कल्पना कीजिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी परम शुद्ध आत्मन की शुद्ध ऊर्जा मेरी हथेलियों पर गिर रही है और उस हथेली पर गिरने वाली उस ऊर्जा से मैं स्नान कर रहा हूं। गहरी श्वास लेकर नमो सिद्धाणम। हृदय बीच में छाती पर जहां भगवान का श्रीवस्त्र होता है वो आनंद केंद्र श्वास मेरे शरीर का सुरक्षा कवच बन रहा है। पहले सफेद रंग था, बाउंड्री कीजिए। नमो सिद्धाणम। अरिहंत परमेष्ठी की शरण स्वीकार करता हूँ। रूप से मैं अत्यंत स्वस्थ हूँ। सिद्ध परमेष्ठी आनंद केंद्र से लाल रंग मतलब भावनात्मक रूप से भरा हूँ, स्वस्थ हूँ। प्रार्थना मुद्रा पर आ जाएंगे। आचार्य परमेष्ठी का स्मरण करना है। आचार्यों के अपन ने साक्षात दर्शन किए हैं। जिस आचार्य परमेष्ठी पर अगाध श्रद्धा हो, समर्पण हो, उनके अपने चित्त पर लाइए। उनका स्मरण करते हुए गहरी श्वास लेते हुए हम मुद्रा बनाएंगे। नमो आयर्याणम। दोनों हाथ जितना पीछे ले सके और गर्दन पूरी ऊपर, गला स्ट्रेच होना चाहिए। गहरी श्वास लेते हुए नमो आयर्याणम। गला विशुद्धि केंद्र। कल्पना कीजिए जहाँ गला स्ट्रेच हो रहा है उस केंद्र पर पीला रंग है आचार्य परमेष्ठी का और पीले रंग से पूरी बाउंड्री बन रही है। प्रोटेक्शन शील्ड, सुरक्षा कवच बन रहा है। और मैं वाचनिक रूप से वचनों से अत्यंत स्वस्थ हूँ। गहरी श्वास लेते हुए नमो आयर्याणम। प्रार्थना मुद्रा में आ जाएंगे। उपाध्याय परमेष्ठी ज्ञानी ध्यानी सबको पढ़ाने वाले ज्ञान केंद्र पर कंसंट्रेट करते हुए आंखों के ऊपर दोनों भ्रुकुटी के बीच में और मुद्रा बनाएंगे। गहरी श्वास लेते हुए नमो वज्रायाणम। उपाध्याय परमेष्ठी की कृपा से मेरा ज्ञान का शोभशम बढ़ रहा है, मेरी मेमोरी पावर बढ़ रही है। उस ज्ञान केंद्र से इमेजिन कीजिए नीला रंग जैसा मोर के कंठ का होता है, वैसा निकलकर मेरी बॉडी का पूरा सुरक्षा कवच बन रहा है। पहले वाइट, फिर रेड, फिर येलो, अब उस ब्लू कलर की पूरी बाउंड्री बन रही है और मैं मानसिक रूप से अत्यंत स्वस्थ हूँ। सभी दोहराएंगे समर्पण के साथ। मैं मानसिक रूप से अत्यंत स्वस्थ हूँ। प्रार्थना मुद्रा में आ जाएंगे। अंतिम साधु परमेष्ठी की मुद्रा। ये एक मुद्रा जो है आती है बहुत महत्वपूर्ण। पूरी एकाग्रता के साथ इसमें जुड़ने का पुरुषार्थ कीजिए। साधु परमेष्ठी के लिए पूरा झुक करके आगे नमस्कार करेंगे। जैसे बैठे हो सिर आगे जमीन पर लगे, हाथ पूरे आगे जाएं, उस रूप से पूरा नमस्कार करना। गहरी श्वास लेते हुए ओए सव साहोणम।
झुक पाए, धीरे धीरे फिर शरीर को अभ्यास हो जाएगा तो आप पूरा भी झुक पाओगे। अभी जितना शक्ति पूर्वक बन सके कीजिए। साधु परमेष्ठी को समर्पित होइए और सिद्धि का सुरक्षा कवच बन रहा है। और गहरी श्वास लेते हुए अब अंतिम बार नमो लोए सव्व साहुणम बोलिए सभी। नमो लोए सव्व साहुणम। प्रार्थना मुद्रा में आ जाएंगे सभी और आंखें बंद करते हुए आई सरेंडर टू दिस 5 सुप्रीम सोल्स। मैं इन 5 परमेष्ठी को पूर्ण रूप से समर्पित होते हूँ। अब मुझे किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है, कोई कर्ता भाव नहीं है। जो होगा सब स्वीकार है। और इन 5 परमेष्ठी को नमस्कार करते हुए अब हम उस और सजगता बढ़ाएंगे। प्राणायाम करते हुए प्राण श्वासोश्वास आयाम उसका गतिविधि तय करते हुए नोइंगली अननोइंगली हम प्रति पल प्रति समय श्वास लेते हैं, पर उस पर हमारी सजगता नहीं है। हम एक एक प्राणायाम रोज करेंगे। आज अपन अनुलोम विलोम के साथ प्रारंभ करते हैं, जो नाड़ियों का शोधन करते हैं, बॉडी को बैलेंस करते हैं। गर्मी का समय है तो अपन लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो होता है लेफ्ट साइड का वो चंद्र स्वर कहलाता है, वो शीतलता प्रदान करता है। और राइट साइड का होता है वो सूर्य स्वर कहलाता है, जो शरीर में गर्मी पैदा करता है। हमें ठंडक चाहिए, इसलिए देखो अंगूठे से राइट तरफ का नॉस्ट्रिल दबाएंगे, लेफ्ट से श्वास लेंगे और ऑपोजिट से निकालेंगे। जिससे निकालेंगे उसी से फिर श्वास लेंगे और दूसरे से निकालेंगे। 2 उंगलियां ज्ञान केंद्र पर रख सकते हैं, अंगूठा और ये उंगली दबाने के लिए उपयोग करेंगे। स्टार्ट करेंगे, अपन अनुलोम विलोम करते हैं। जिससे लेंगे ऑपोजिट से छोड़ेंगे, फिर उसी से लेंगे। दोनों तरफ की नाड़ियां शुद्धि होती है इससे। और लास्ट में जिससे स्टार्ट किया था वहीं छोड़ेंगे, चंद्र स्वर पे लेफ्ट साइड के नोस्ट्रिल से। आज समय के अभाव में अपन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। कल से 8:30 से ठीक शुरू हो जाएगा ना, तो 8:30 से 9 ध्यान हो जाएगा और 9 बजे से प्रवचनों का भी लाभ मिल जाएगा। अपन आज शॉर्ट में एक भूमिका बनाते हैं प्राणायाम के बाद, और हम नाद करते हैं। अपन सभी जोर से बोलना है, सभी विकारों को हटाना है, रग रग में रोम रोम में एक एक नाड़ियों में ऊर्जा को पहुंचाना है। नाभि पर आप सभी एक तो पहले स्ट्रेट बैठेंगे, हाथ दोनों ओपन रखना ताकि सभी पॉजिटिविटी ये ग्रहण कर सके। आंख बंद करना, हम जैसा इंस्ट्रक्शन करते जाए वैसा वैसा आप करते जाना। नीचे रख दीजिए हाथ, हथे अपने उस पे, ठीक। आंख बंद, अपने नाभि मंडल पर ओम, रेड कलर का ओम लिखेंगे। हम प्राय करके जो ओम लिखते हैं वैसा वाला नहीं। ओमकारम बिंदु में अ अक्षर जो आता है ना, अ अक्षर, फिर एक मात्रा, फिर ऊपर एक मात्रा, फिर बिंदु, वैसा ओम, रेड कलर का ओम नाभि पर लिखिए। अब अपने ज्ञान केंद्र पर 2 भ्रुकुटी के बीच में वहां पर अर्हम, अ ह, नीचे रे, ऊपर र और बिंदी, व्हाइट कलर से अर्हम लिखिए। जैसे अपन कागज पे लिखते हैं ना, वैसा एकदम यहाँ पर भी लिखिए अर्हम। अब अपन नाद करेंगे जिसमें ओम जोर से बोलेंगे। उस समय
पूरी ऊर्जा के साथ कल्पना करना कि ओम ऊपर की ओर आ रहा है। दिस इज अ वेरी सुपर टेक्निक अपने ऊर्जाओं को सही दिशा देने के लिए। तो उन ऊर्जा ओम ऊपर आ रहा है, नाभि केंद्र पर ओम यानी परम शक्ति का प्रतीक है। आई एम अ पावरफुल सोल। और वो ऊपर आते हुए अरहम, वाइट जो अरहम है उसमें मिल रहा है। फिर अरहम बोलेंगे और फिर ऊपर सिद्धि केंद्र पर नमः बोलेंगे। अरहम यानी प्योरिटी का प्रतीक है, शुद्धि का प्रतीक है। और जब शक्ति और प्योरिटी मिलती है तो जीवन में शांति प्रकट होती है। उस परम शांति का अनुभव करने के लिए हे आत्मन अपने आप को तैयार कर। आज तक जिस शांति की तलाश थी उस शांति का मैं अपने में अब अनुभव करने जा रहा हूँ। सभी एकाग्रता के साथ सीधे बैठेंगे, हाथ खुले हैं। ओम और अरहम हमने लिख दिया है। एक बार अब हम नाद करेंगे, फिर आप जोर से नाद करना। और ओम ऊपर की तरफ जा रहा है, अरहम में मिल रहा है। गहरी श्वास लेंगे। गहरी श्वास लेके जितना जोर से हो सके। फिर से श्वास लेंगे। पूरा बोलेंगे थोड़े लंबे समय के लिए। फिर र आधा, फिर ह पूरा बोलेंगे, फिर म आधा। ऐसे जितना लंबे समय तक और जितना जोर से हो सके। गहरी श्वास लें। श्वास लेके करेंगे तो इतना लंबा खींच पाओगे आप। श्वास ले, फिर श्वास छोड़ते हुए बोले नमः। अब पूरा एक साथ करेंगे अपन। आज प्रैक्टिस करा रहे हैं, कल से फिर अपन 5-5 बार करेंगे। आज एक बार करते हैं, एक साथ पूरा हमारे साथ ही करना। श्वास ले गहरा। इस नाद के साथ अब कुछ क्षण उस शांति का अनुभव करो। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं बनना है, जो है उस शांति का अनुभव करो। और अब आती जाती श्वासों को सिर्फ देखो, जानो। ये श्वास आत्मा और शरीर का कनेक्टिंग ब्रिज है। ये श्वास एहसास दिलाते हैं कि चेतना है, मैं जिंदा हूँ। और ये श्वास को आते जाते देखने से सजगता बढ़ती है और वर्तमान में ये चित्त ठहरता है। श्वास अंदर लें। मैं सिर्फ देख रहा हूँ श्वास को अंदर जाते हुए। श्वास बाहर निकालें। श्वास अंदर नाभि तक, फिर श्वास बाहर। इस आने जाने की प्रक्रिया को सिर्फ देखे। अधिक अभ्यास हो तो अंदर जाती श्वासों में नमो ओरियंताणम, बाहर आती श्वासों में नमो सिद्धाणम। और इस रूप से मैं इस देह से, इस चमड़ी से, इस श्वासों से, इस सोचने वाले मन से, इस धबकने वाले हृदय से सबसे पृथक हूँ। ये जो मैं जान रहा हूँ
ये जो मैं सुन रहा हूँ, ऐसी मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। पृथकता का अनुभव करते हुए लव योर सेल्फ, अपने आप से प्रेम कीजिए। मुझे किसी से अपेक्षा नहीं है, मैं अपने आप को बहुत चाहता हूँ और अपना कल्याण करना चाहता। और इस ज्ञान की गहराई के साथ, ध्यान की एकाग्रता के साथ, सभी विकल्पों को विराम देते हुए जस्ट वॉच योर थॉट्स। क्या चल रहा है भीतर, उसे भी तो देखने समझने का समय ही नहीं मिला। और जो आता जाए डिलीट करते जाए और सिर्फ आती जाती श्वासों को देखे और इसके साथ अध्यात्म के उतरने का पुरुषार्थ करे। ध्यान वैसे और अधिक कर सकते हैं अपन, आज एक भूमि का रूप करके। 5th स्टेप में ज़्यादा टाइम लगता है और उसमें अधिक गहराई में अपन जा सकते हैं। कल से ठीक समय पर आप आ जाएंगे तो वैसा अपन पुरुषार्थ करेंगे। आज प्रार्थना के साथ अपन सभी विराम देते हैं, दोनों हाथ जोड़ लेंगे और अपने आप से कहिए, जो कुछ मैं चाहता हूँ वो सब मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। और इस चैतन्य शक्ति आत्मा से ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सभी के लिए मंगल की कामना करता हूँ। सभी सुखी हो, सभी आनंदमय हो, सभी स्वस्थ हो। और आज अपनी प्रार्थना का, ध्यान का मुख्य आधार रहेगा, पंच मुद्राओं को अपन ने अच्छे से किया, पंच परमेष्ठियों को समर्पण किया। टुडे आई थैंक यू एवरीवन। मैं प्रभु को थैंक यू करती हूँ। ये जिन धर्म, ये मानव तन, स्वस्थ शरीर, ऐसा दिमाग, ऐसा परिवार, यहाँ पर बैठने का सौभाग्य मिला। मैं सभी को धन्यवाद देते हुए, थैंक्स करते हुए, हर समय का मैं सदुपयोग कर सकूं, हर पल सजगता पूर्वक अरहंत प्रभु के जिन धर्म के अनुकूल चल सकूं और अपने कर्तव्यों को कर सकूं, ऐसे संकल्प के साथ, ऐसे फर्म थॉट के साथ मैं ध्यान को, प्रार्थना को विसर्जित करूंगी। श्वास लेकर के, गहरा श्वास लेते हुए ओमकार के साथ अपन विसर्जित करेंगे और दोनों हाथ यूं मल के जितनी ऊर्जा अभी अपन ने एकत्रित की है सब पूरा बॉडी कवच बना दीजिए, ताकि आप पूरे दिन आप पॉजिटिविटी के साथ संसार के कार्य करेंगे। हम ध्यान योग अपन सभी के लिए कराएंगे, अपन सभी सीखेंगे। जीवन में ध्यान का, मेडिटेशन का बहुत महत्व होता है। तो कुछ ज्ञान की बातें अपन सभी थोड़ी देर के लिए सुनने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। कल्याण मंदिर मुदारम अवद्य अग्निपद्मं संसार सागर एक बार की बात है, दादी जाती थी, माँ जाती थी, मैं जाती हूँ, बच्चा भी जाएगा। ऐसा भगवान कौन है? पाठशाला का ही उत्तर दे दो। भगवान कौन है? हाँ बोलिए, ऐसे ही बोलिए फटाफट। हाँ थोड़ा थोड़ा बच्चों की भाषा में ही बताए। बूंद तो नहीं है, उसको क्या समझ में आएगा? आप कहोगे वीतरागी, हितोपदेशी, सर्वज्ञ, वो तो सब ऐसा लगेगा कि जैसे हथौड़ा मार रहे।
तो उससे कहा गया, जो सब कुछ जानता है, जो बहुत शांत है, जो एवर हैप्पी रहता है, जो सबके लिए शांति और सुख देते हैं, भगवान, भग यानी ज्ञान, जो परिपूर्ण ज्ञानवान है, जो सब कुछ जानते हैं, वो भगवान। अच्छा, वो घड़े के अंदर प्रवेश किया। एक श्रावक ने उसको कलशे में लिया। वो प्रभु के निकट जा रही है बूंद, अंदर भक्ति उमड़ रही है, अनुभूति अलग से हो रही है। और जैसे ही कलशा किया कि प्रथम बार उस बूंद ने उस वीतरागी जिन बिंब का स्पर्श किया, दर्श किया, और वो जो आह्लाद, वो जो खुशी, वो जो आनंद, उसका बखान, ऐसा आनंद आता है, ऐसा आह्लाद होता है कि जस्ट एक फॉर्मालिटी लगती है। आए, हाथ जोड़े, कुछ भी चल रहा है, यूं 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 चढ़ाए, और धन घड़ी हो धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो, ऐसा धन्यता अनुभव होनी चाहिए। अब वो वहीं रुकना चाहती थी, बूंद आगे नहीं जाना चाहती थी, वहीं रहना चाहती है, पर बहना तो पड़ेगा, नीचे तो उतरेगी। और वो बूंद चरणों में पहुंच गई। चरणों में पहुंची तो देखा वहां पर प्रभु के चरणों में मोती चढ़े हुए थे। ओ, कितने सुंदर है, गोल गोल है, ये भी तो मेरे जैसे ही है। बस इतना है कि ये स्थिर है और अधिक शोभा को प्राप्त है। मैं भी तो सेम ऐसी हूँ, पर मैं तो बहती जा रही हूँ, बहती जा रही हूँ। अब इस यात्रा में पहली बार मन में जिज्ञासा हुई कि ये तो दिखने में तो मेरे जैसे है, पर स्थिर है। तो क्या स्थिर रहना मेरा स्वभाव है कि बहते रहना मेरी नियति है? प्रभु को देख करके ये प्रश्न होना चाहिए, अपने ही जैसे दिखते हैं कि नहीं, बताओ, आंख, नाक, कान पूरा, तो क्या अंतर है? अपन बड़ 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 करते, वो शांत, स्थिर, प्रसन्न, उतना ही तो अंतर है। तो ये रियल स्वरूप है कि ये रियल स्वरूप है? क्या मैं ऐसा बन सकता हूँ? अब किससे पूछेगी आप जाकर के? कुछ मन में आएगा तो अपने घर वालों से ही तो पूछोगे। उस बूंद ने अपने परिवार से पूछा, सच बताओ, बहना अपना जीवन है कि स्थिर रहना अपनी नियति है? घर वाले क्या बोलेंगे? क्या पागल जैसी बातें करता है? अपना जीवन तो बहने के लिए बना है, बहते ही रहना पड़ेगा। उत्तर सुन तो लिया, पर वो जिज्ञासा शांत नहीं हुई। अभी चित्त पर वही प्रश्न है, चित्त पर वो जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमा, वो दृश्य अभी चित्त पर बैठा हुआ है, और वो बहते बहते अपनी यात्रा में आगे बढ़ गया है। पुरुषार्थ जगता है, काल लब्धि जगती है, ऐसा कुछ भाव योग संयोग बनता है कि वो बूंद बहते बहते नदी में, और नदी से बहते बहते सागर तक पहुंच जाती है। वो सोचती है, वो इतना बड़ा परिवार, इतनी सारी बूंदें, खुश भी होती है। और अभी भी मन में प्रश्न बैठा हुआ है, वो अपने दोस्त पवन, हवा, बूंद की सबसे प्यारी दोस्त, उसी के साथ तो उसका जीवन चलता है, जन्म जन्म का नाता है इस आत्मा का, शरीर का। उससे पूछा, सच बता यार, मुझे चैन नहीं पड़ रहा है, स्थिर रहना चाहिए कि बहते रहना चाहिए? पवन घबराया, अगर मैं कह दूंगा स्थिर रहना पड़ेगा तो साथ छूट जाएगा। अरे अपना साथ तो बहने से बना हुआ है, चल बहता चल। अपने जैसे ही रागी द्वेषी की संगति, उनसे पूछना, उनसे बातें करना, मतलब ऐसे ही समाधान मिलते हैं। कुछ सौभाग्य का क्षण आया कि बहते बहते वह बूंद एक वस्तु से टकराई। वो टकरा करके उसने पूछा, आप कौन हैं? तो वहां से आवाज आई, मैं सीप। कोई नए नए भी मिलता है, कभी अपरिचित भी मिलता है, पर देखना प्राय करके अपने मन में जो होता है ना, वही बातें होने लगती है। अब उसके मन में तो बैठा हुआ है प्रश्न, तो उसने
सीप से भी पूछ लिया, आप बहते हो कि स्थिर रहते हो? तो सीप ने जवाब दिया, हम अपने स्वभाव में बहते हैं और सागर की बात करो तो हम तैरते हैं। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें सीप को ऊपर से जा रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? देखो, अपन कषायों के वश बहते ही तो जा रहे हैं संसार सागर में, हम नहीं बहते हैं उसमें। हम तो स्थिरता से अपने आत्म स्वभाव में बहते हैं और संसार सागर से तैरते हैं ताकि पार हो सके। कैसी बातें कर रहे हैं? आज तक तो ऐसी कोई बात किसी ने बताई नहीं, पर बात सुनने में अच्छी लग रही है, कुछ नया लग रहा है, कुछ उम्मीद जग रही है कि नहीं यार कुछ तो बात है। हवा से वो बह भी जाए तो मन में एक लगन बैठ गई थी, नहीं यार जाके सुनना है, भले समझ में आए या ना आए पर सुनना है। सुनना मुझे अच्छा लगता है। जब भी मौका मिलता, जब भी अवसर मिलता, आती, सुनती और अपनी स्थिरता को बढ़ाती। एक बार की बात है, उस बूंद ने उस सीप महाराज से पूछ लिया, अच्छा ये बताओ आप करते क्या हो? तो सीप ने कहा, मैं मोती बनाता हूँ। ओ शब्द सुनते ही उसके चित्त में वो मोती आ गए जो चरणों में देखे थे। वही तो मैं चाहता हूँ, आज तक आपने बताया क्यों नहीं? वही तो मैं, वैसा ही तो मैं बनना चाहता हूँ। सीप यानी गुरु महाराज जो हमें मार्ग बताते हैं बूंद से मोती बनने का। और ये बात हुई और ऐसा कुछ वार्तालाप हुआ, ये बात समझी कि पवन के थपड़ियों में बूंद बहुत 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 दूर चली गई। दूर भले चली गई पर मन में एक ही प्यास है, कब जाऊं गुरु के चरणों में। आते हैं गृहस्थी के काम में दूर चले जाते हैं, पर फिर भी सच्चे धर्मात्मा के मन में यही रहता है कि कब उस चरणों में जाने मिले। पुनः बहुत समय बाद बूंद सीप के पास आई, विनम्र नमन किया, निवेदन किया, अब देर मत करो, कैसे बनाते हो आप मोती बताओ। सीप ने कहा, जो मेरे अंदर आता है वो मोती बन जाता है। ओ तो देरी क्या है, फटाफट मुझे मोती बनाओ। सीप महाराज मुस्कुरा देते हैं और टटोलते हैं और परीक्षा लेते हैं। वो और निवेदन करते जाते हैं और फिर कहते हैं, सीप महाराज कहते हैं, देखो इतना आसान नहीं है। तो जब स्वाति नक्षत्र में बूंद आसमान से मेरे भीतर आती है तब मोती बनती है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, परिश्रमों को सहन करना पड़ेगा। ओ सब चीज छूट जाएगी। डर लगता है ना मोही जीवों को बहुत, सब चीज छूट जाएगी तो बचेगा क्या मेरे पास? जो तुम्हारा अपना है उसी को पाने के लिए पर जो इकट्ठा किया है उसी को तो छोड़ना है। फिर महाराज जी और समझाते हैं, कहते हैं कुछ नहीं, देख तू अभी यहाँ सागर में है, धूप पड़ेगी, तपन से तू भाप बन के ऊपर चला जाएगा, ऊपर की ठंडक में तू वापस बूंद बन जाएगा, फिर बादल बनेगा, बादल से वर्षा होगी, तब तू नीचे गिरेगा, मेरे पास आ जाएगा। और अब ऐसा मार्ग पूरा क्लियर किया तो हाँ भाई हो सकता है, अब सब कुछ छोड़ सकती हूँ क्योंकि आगे मुझे बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है। वो पूरी तैयारी में बैठा है इंतजार करके। धूप होती है, बूंद ऊपर जाती है, बादल बनती है, सूरज की किरणें उस पर पड़ती है, सप्तरंगी इंद्रधनुष बनता है। यानी
उस सात तत्व का बोध हो जाता है। अब तक जो सुना था गुरु महाराज से अब समझ में नहीं आ रहा था, पर अब सम्यक दर्शन हो गया, सात तत्वों का ज्ञान हो गया, स्वपर का बोध हो गया। ऊपर से वो गुरु को, सीप को धन्यवाद दे रहा है। जो आपने कहा था आज उसका साक्षात्कार हो गया। अब इंतजार में है कब वर्षा हो, और आंधी तूफान आया, वर्षा हुई, बूंद नीचे गिरी, पर स्वाति नक्षत्र नहीं था। सीप महाराज ने और उम्मीद बनाई, पुरुषार्थ करते रहो, वैराग्य वर्धन किया, अपने हाथ में पुरुषार्थ है, बस करते रहो, फल कभी ना कभी तो मिलेगा। कई बार ऊपर गई, कई बार नीचे आई, और आखिर में वो क्षण आ ही गया कि जब बूंद नीचे गिरी तो वो उस सागर में ना गिर करके सीधे उस सीप के मुख में गिरती है। और ओ, ये तो कुछ अलग ही स्थान है, मैं कहाँ आ गई? तो आवाज आती है, तुम मेरे भीतर सुरक्षित हो। ओ, ये तो सीप महाराज की आवाज है। खूब आनंदित हो जाती है, अपने आप को समर्पित कर देती है। सीप महाराज उसे संस्कारित करते हैं और वो पुरुषार्थ करती है, तो कुछ ही समय में वह बूंद मोती बन जाता है। अब वो स्थिर है, शांत है, शोभायमान है, स्वस्थ है। अब कुछ बनना बाकी नहीं रह गया। कुछ समझ में आ रहा है ये सभी बूंदों को? ये बूंद की कथा नहीं है, हम सब भव्य जीवों की आत्मकथा है। इस जीवन यात्रा में कई पड़ाव, कई पर्याय ऐसे ही बहते ही तो चले आ रहे हैं। सौभाग्य का क्षण होता है कि जिनेंद्र प्रभु के दर्शन होते हैं, तो मेरा स्वरूप ये है, मैं ऐसा बन सकता हूँ। इसी जीवन की यात्रा की बात ले लीजिए। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, दिल्ली जैसी देश की राजधानी में रहते हैं और जैसा चाहा वैसा बहुत कुछ पा भी लिया, पर फिर भी एक क्षण अपने मन से पूछिए, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? What is the purpose of this life? और क्या चाहिए क्या मुझे? अगर आप सबसे पूछे और आंख बंद करके ध्यान में यही पूछा होता क्या चाहिए, अभी ध्यान कराया ना, तो उसमें अगर हमने ये पूछा होता क्या चाहिए, तो फटाफट लिस्ट बन गई होती कि नहीं? और अभी भी है, रेडी है ना, ये चाहिए, अब ये काम बाकी है, ये मिलेगा तब शांति। ऐसा मतलब जो कुछ भी चाहिए, हम कहते हैं छोटा घर है तो बड़ा घर चाहिए, कैलाश नगर है तो वृषभ विहार में घर होना चाहिए, होता है ना, पॉश कॉलोनी में होना चाहिए, बेटे की शादी हो जाना चाहिए, ऐसा पैकेज हो जाना चाहिए, अम्मा की तबीयत सही हो जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना? क्यों चाहिए ये सब बताओ, क्यों चाहिए? परिवार में सब बेटा मानना चाहिए, होना चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, क्योंकि धन होगा तो सम्मान होगा तो मुझे खुशी मिलेगी, इतना ही है ना? बेटा सब बात मानेगा, अच्छा पैकेज हो जाएगा, अच्छी जगह शादी हो जाएगी, तब मुझे शांति मिलेगी। मतलब आफ्टर ऑल फाइनल प्रोडक्ट क्या है? जो कुछ भी आपकी चाहिए 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 वाली लिस्ट है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट? सुख, शांति, खुशी, यही तो चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? पक्का चाहिए, मतलब अभी नहीं है, चाहिए मतलब अभी नहीं है ना? ये पक्का हो गया ना कि अभी नहीं है, वेटिंग लिस्ट में है वो। अच्छा, कोई ऐसा है जो हमेशा खुश रहता हो, जिसके पास हो ये सुख शांति? कोई है? अपन इन्हीं सब सवालों के जवाब तय करेंगे। हम जैनी हैं, हम जैन हैं, और हम जो कुछ चाहे वो अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। ये सब जीवन में अपने शब्द नहीं रह जाते हैं, अपनी अनुभूति बनते हैं, आई कैन डू इट, और ये सब अपने जीवन का सत्य बन सकता है। जैन हो कि नहीं आप सभी? जैन हो ना? जैन किसे कहते हैं?
जैन किसे कहते हैं बताओ? जल्दी 5 मिनट में पूरा करना है अपन को। जैन किसे कहते हैं? क्या बोल रहे हो? जो दर्शन करे वो, पानी छान के पिए वो, ऐसा? जो आलू प्याज नहीं खाए वो, देव दर्शन करे। तो बहुत सारे देवी देवता के खूब मंदिर पड़े, कहीं भी दर्शन कर लो। जैन, हाँ बताए हुए मार्ग पर चले। ठीक है, जैन शब्द कैसे बना? जिन, जिन यानी जिनेंद्र। जिनेंद्र का शॉर्ट फॉर्म होता है जिन, है ना? जो जिन को मानता है, यानी जो जिनेंद्र को मानता है वह जैन है। इसमें कोई जाति संप्रदाय कुछ नहीं है, सिर्फ आस्था का विषय है। जो जिनेंद्र भगवान को मानता है वह, समझ में आ रहा है? और जिनेंद्र किसे कहते हैं? जिनेंद्र जिन्होंने जीत लिया इंद्रियों को, कषायों को, कर्मों को, जो हमें अभी तक सुख, शांति, आनंद, ये सब हमारा पेंडिंग लिस्ट में है, इन्होंने ये सब पा लिया है ना? जीत लिया है सब दुखों को। तो जीत लिया जिन्होंने, वो जिन है, और उनको जो मानते हैं वो सब हम जैन है। मतलब ये पूरा जिन मार्ग जीतने का मार्ग है। अभी तक हम हारते आए हैं, गुलाम होते आए हैं, एंड इट्स नाउ द जर्नी ऑफ बीइंग अ विक्टर एंड नॉट अ विक्टिम। विक्टिम नहीं बनना है, भोक्ता नहीं बनना है, बेचारा नहीं बनना है, लाचार नहीं बनना है। क्या बनना है? ऐसा जीतने का, जीतना है कि हारना है? वो बूंद ने जीत लिया ना, मोती बन गई ना। कैसे बनी? कैसे बनी? खुद से ही खुद को बनाया ना। पर किसके माध्यम से? किसके से? सीप मिला तब हुआ ना। विक्टर, कोई भी बूंद मोती बनता है, कोई भी आत्मा परमात्मा बनता है, किसी के भी जीवन में सुख, शांति, आनंद आता है, वो गुरु के चरणों से गुजर कर ही प्राप्त होता है। आज तक ना किसी को प्राप्त हुआ। भगवान महावीर के दर्शन करते हो, भगवान महावीर पहले क्या थे? पहले से भगवान थे, बने बनाए? अपने यहाँ बने बनाए भगवान नहीं होते। वरदान में मिला उनको भगवत्ता, वरदान में मिली कि खुद बने। बूंद जैसे खुद बनी ना, ऐसे खुद के पुरुषार्थ से वो आत्मा क्या थी पहले? शेर की पर्याय में गुरु का दर्शन, गुरु का उपदेश मिला तो लाइफ चेंज हो गई, पूरी दिशा बदल गई। जितनों ने अभी तक पाया गुरु उपदेश से ही पाया, और जो कुछ भी आगे कोई पाएगा वो गुरु उपदेश से ही पाएगा। तो बीइंग अ विक्टर की ये जर्नी, आप सब जैनियों की ये जर्नी श्रावक बनने से शुरू होती है। पहले क्या बनना पड़ेगा? श्रावक, फिर श्रमण बनोगे, फिर जिनवर बनोगे। ये क्रम का आप उल्लंघन नहीं कर सकते हो, है ना? श्रावक बनोगे, आप सभी श्रावक हैं। श्रावक बनना भी कैसे शुरू होता है? श्रावक किसे कहते हैं? तो कहते हैं श्रोति इति श्रावकः, जो सुनता है वो श्रावक होता है। श्रवण शब्द से श्रावक बना है। श्रवण यानी सुनना। वो बूंद ने बार बार उपदेश सुने तो उसके अंदर परिवर्तन आया। वो प्रसिद्ध कहानी आप सबने सुनी होगी, हम शॉर्ट में बता रहे हैं। एक राजा के पास एक व्यापारी 3 मूर्ति लेके आता है, एक जैसी मूर्ति, सेम टू सेम, रंग, रूप, साइज, मटेरियल सब। और राजा से कहा कि आप इसका मूल्यांकन कीजिए। तो जितने भी बैठे थे सबने कहा कि एक जैसा रेट आएगा इसका, तो एक जैसी तो है। तो व्यापारी ने कहा नहीं, कुछ तो बात है। तब एक
बुद्धिमान जैनी श्रावक मंत्री उठा, सच्ची घटना है। उसने क्या किया, एक सलाह के लिए तिनका है ना, तिनका लिया, एक मूर्ति के अंदर डाला तो क्या हुआ, वो दूसरे कान से बाहर आ गई। फिर वही तिनका लिया, दूसरी मूर्ति में डाला तो मुंह से बाहर आ गई। फिर तीसरी मूर्ति लिया, वही तिनका डाला और वो अंदर चली गई। तब उस व्यक्ति ने उसका भाव बताया, पहली मूर्ति का भाव 1 रुपया, दूसरी का 10 रुपया, तीसरी का 1 करोड़। ओह, कैसे ये अंतर आया, समझ में आया आप लोगों को? सभी मूर्तियां बैठी है यहाँ पर, सबको कान कर्ण मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत बहुत दुर्लभ है। और कर्ण का सदुपयोग करना, बात सुनना, इसलिए 1 रुपया कीमत है, सुनना भी बड़ी बात है। कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ से निकल गई तो कुछ नहीं होगा। यहाँ से सुन के दूसरों को बताया, अब आज आप जाके सबको बताओगे, चलो आना, बहुत अच्छी बात होती है, थोड़ी देर थोड़ा टाइम निकालना, आज तो ऐसी ऐसी कहानी सुनाई थी, दूसरों को बताओगे, थोड़ा उपयोग उसमें लगेगा, 10 रुपया कीमत। और सुन करके जो सीधा हृदय में प्रवेश करता है तो बहुमूल्य हो जाया करता है। जिनका जीवन का परिवर्तन हुआ श्रवण के माध्यम से, जिन वाणी को सुनने से ही हुआ। हम सभी यहाँ सुनने के लिए इकट्ठित हुए हैं, ईयर से सुनते हैं, विनय पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनते, हियर करते हैं, तो एंड में टी लग के हार्ट तक पहुंचता है, तो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, टर्निंग पॉइंट आता है। तो आप सभी के लिए इसी बस एक मन बनाना, सुनना है अच्छे से, और जितना सुनेंगे ग्रहण करना है। तो सुबह से पूजन की क्लास में बच्चों को तो बैठना ही है, बच्चों के साथ बड़ों को भी बैठना चाहिए। उसमें बहुत सारी साइंटिफिक रीजंस के साथ अभिषेक पूजन की विधि बताई जाएगी, पूजन क्या, क्यों, कैसे, है ना। तो वो 6:30 बजे से 8:15 बजे तक, पूजन के बाद 8:30 बजे से बच्चों की क्लासेस ऐसे लगेंगी जैसे आज डिस्ट्रीब्यूट किया, और बड़ों को यहाँ पर आराम ध्यान योग के साथ थोड़ी देर। कल से बीइंग अ विक्टर, ये जीतने की कला की बहुत प्रैक्टिकल जीवन में उपयोगी, कोई बड़ी बड़ी गाथाएं, बड़े बड़े श्लोक नहीं होंगे। आप जीवन में अपने रूटीन में इन्हीं परिस्थितियों में कैसे सुखमय जीवन बना सकते हैं, वो कुछ बातें बताई जाएंगी। और दोपहर की क्लास, जो चौका लगाते हो तो, चौका कभी नहीं लगाया हो तो, पुरुष हो महिला हो, सभी के लिए दोपहर की 2:30 बजे की क्लास श्रावकाचार बताया जाएगा, श्रावक के आवश्यक बताए जाएंगे, और विशेष रूप से आहार दान की महिमा बताई जाएगी। संध्या को छडाला की क्लास भी है, तत्वार सूत्र की क्लास भी है। जिनका अभ्यास थोड़ा अच्छा है, जो थोड़ा बहुत स्वाध्याय करते हैं और तत्वार सूत्र पढ़ने की रुचि है कि हर बार सुनते सुनते हैं पर अर्थ जानना है, वो उसमें बैठे। जिनका कम अभ्यास है, हिंदी से ही पढ़ना चाहते हैं, पहली ढाल बड़ी पढ़ी है तो आगे क्या होगा, तो छडाला की दूसरी ढाल पढ़ाई जाएगी, पहली नहीं दूसरी, पहली पढ़ चुके हो आप। और तत्वार सूत्र का पहला दूसरा अध्याय पढ़ाया जाएगा। अपनी रुचि अनुसार आ जाए, पर आना, और टाइमिंग का ध्यान रखेंगे। 6:30 मतलब 6:30, 6:30 से 7:30, क्योंकि 7:30 हमारा मौन हो जाता है। 7:30 के बाद आरती, आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और यहाँ पर बहुत अच्छे आज धार्मिक तंबोला सभी को पार्ट लेना है, उसमें कुछ तैयारी करके नहीं आना है, अधिक से अधिक संख्या में सभी आएंगे। आगे आगे का प्रोग्रामों का समय अनुसार कल से बताते जाएंगे, आगे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम से उसमें भी पार्ट लेने का, और इन सभी में बड़े उत्साह के साथ पार्ट लेंगे। तो छडाला की एक पंक्ति के साथ हम विराम देंगे और कहेंगे, छडाला में पहली ढाल में पढ़ा होगा आपने मनुष्य पर्याय। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रह्यो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो। बोलो, कैसे लखे रूप आपनो। एक लाइन में मनुष्य पर्याय बता दी। बालपने में ज्ञान नहीं है तो कल्याण नहीं कर पाते। तरुण समय में, यौवन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में समय चला जाता है, वाइफ हस्बैंड में समय चला
बोला जाता है, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। बूढ़ापना कैसा है? अर्ध मरे के समान। मरने के बाद 4 उठाते हैं, बुढ़ापे में 2 उठाते हैं। कैसे रूप लखे आपनो, अपने आप को देखने का जानने का समय ही कहाँ मिला। अब ये शिविर करेंगे ना अपन, तीनों वय के सभी बच्चे, युवा, बड़े सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इस शिविर से पूरी पंक्तियां कैसे बदल जाती हैं? बालपने में ज्ञान जो लयो, तरुण समय संयम रत रहो। कैसे आवे फिर बूढ़ापनो, जो नित लखे रूप आपनो। बालपने में ऐसी शिक्षा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। तरुण समय में, यौवन में थोड़े थोड़े नियम संयम होंगे तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं। कैसे आवे बूढ़ापनो, जो नित लखे रूप आपनो। हम अपना स्वरूप को निखारेंगे, स्वरूप को पहचानेंगे। अपना आपको स्वयं से स्वयं को उपलब्ध होना है, स्वयं से स्वयं को जीतना है। तो ये सभी शिविर में अधिक से अधिक माध्यम में, और आप सभी जितने बैठे दोपहर की या शाम के क्लास में रहोगे ना, तो वो संस्कार अभियान का ये दिया जाएगा उस समय, तो तब समझा देंगे फिर, ठीक है ना। तो दोपहर को आना सभी। अभी इसी के साथ अपन यहाँ पर आज विराम देते हैं। जय बोलिए आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार